बच्चा डेथ हो गया, एक बच्चा था डेथ हो गया और उसके परिवार है, उसके 2 बच्चे हैं, उसको देखभाल करना पड़ता है, यही मजबूरी है और क्या है। जब पूरा शहर रजाई में दुबक कर गहरी नींद के आगोश में होता है, जब पारा 3 से 4 डिग्री के नीचे गिर जाता है और बर्फीली हवाएं हड्डियों तक को चीरने लगती है, तब सन्नाटे को चीरती एक आवाज सुनाई देती है। अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते, वो बात नहीं कही जाती, गाली भी देते हैं। जब खाना ऑर्डर वाले आ रहे हैं, जैसे अलाउ नहीं कर रखा 12 बजे के बाद में, तो कुछ लोग आते हैं बत्तमीजी करते हैं, नहीं तो ये कहानी उन नाइट वॉचमैन की नहीं है जो सिर्फ गेट खोलते हैं, बल्कि ये दास्तां है उन जांबाजों की जो अपनी नींद बेचकर हमारी सुरक्षा खरीदते हैं। हाथ में डंडा, बदन पर पतली सी वर्दी और चाय की उस आखिरी चुस्की के सहारे ये गार्ड्स पूरी रात बर्फीली ओस के बीच खड़े रहते हैं। आपके घर के बाहर, आपकी सोसाइटी के गेट पर तैनात वो शख्स जिसकी सर्दी का हिसाब ना तो किसी अखबार में होता है और ना ही किसी बड़ी डिबेट में। इससे पहले हमने जयपुर में किया, उसके बाद यहाँ आए थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ के बाद यहीं रह गए। जो रोड है तो हम ड्यूटी नहीं आएंगे ना, मजा हासिल नहीं होगा तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। सही बात। हम लोग रात को चैन से सो पाए इसलिए कुछ लोग जागते हैं। उन्हीं लोगों में से हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, जिनकी बहुत कम बात होती है। ये सिक्योरिटी गार्ड्स सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाया हो, बारिश हो, हर जगह हर बार आपको आपके घर की एंट्री से पहले देखने को मिलेंगे। हमेशा ऐसा होता है कि वो हमें पहचान जाते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। उनकी पहचान क्या है, उनकी कहानी क्या है, यही आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ। मुसाफिर मैं तो। मुसाफिर जी, इस प्रोफेशन में कब से हैं आप? गार्ड का काम कब से कर रहे हैं आप? 2011 से। 2011 से कर रहे हैं, बहुत साल हो गए हैं आपको तो। कैसा लग रहा है? यहाँ तो बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। गार्ड की नौकरी कैसी लग रही है आपको? अब हम लोग का उम्र जो होगा तो गार्ड का ही सही है। अच्छा, लेकिन 2011 में तो आपकी इतनी उम्र नहीं थी। नहीं। तब कैसा लग रहा था? तभी अच्छा ही लग रहा था। आप कुछ और करना चाहते थे? आपको शुरू से ही गार्ड की नौकरी करनी थी? इससे पहले हम चाय बागान में थे, वहाँ भी गार्ड की नौकरी थे, वो बंद हो गया, तब इधर को आना पड़ा। गार्ड की नौकरी अच्छी लगती है आपको? हम शुरू से ही करते हैं। इस उम्र में 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं आप और आपको वो अच्छी लग रही है? मजबूरी कह सकते हैं। तो है ही, और क्या है, इस उम्र में और दूसरा काम तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। आप इस उम्र में, कितनी उम्र है आपकी? उम्र अब 1-1.5 साल रह गया है। 50 में? 60 में। 60 में? और 60 साल की उम्र में आप 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं गार्ड की, इतनी सर्दी में। क्या किया जाए, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। बच्चे हैं आपके? हाँ। क्या करते हैं बच्चे? बच्चा डेथ हो गया, एक बच्चा था डेथ हो गया और उसके परिवार है, उसके 2 बच्चे हैं, उसको देखभाल करना पड़ता है। वो बच्चे क्या करते हैं? वो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी स्कूल में। इसलिए आपको नौकरी करनी पड़ रही है? यही मजबूरी है और क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमिंदर कुमार है। परमिंदर जी, कहाँ के रहने वाले हैं मैं आप? प्रयागराज का रहने वाला हूँ। प्रयागराज के रहने वाले हैं। और यहाँ पर कब से हैं? यहाँ पर मैं आया 2 साल हो गए हमको। 2 साल हो गए। और गार्ड की जॉब कब से कर रहे हैं आप? अभी 1 महीने हुआ मैं हमको भर्ती हुई। अभी 1 महीना ही हुआ है? नए भर्ती हुआ। नया भर्ती हुआ है। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं गाड़ी चलाता था गाँव में। गाँव में गाड़ी चलाते थे? कौन से गाँव से हैं आप? हम हांडिया तहसील है मेरा। अच्छा। नाइकीपुर गाँव। कौन सी गाड़ी चलाते थे? छोटी हाथी चलाते थे। छोटी गाड़ी चलाते थे? छोटी हाथी। अच्छा, छोटी हाथी चलाते थे। तो क्या सामान लेकर जाते थे उसमें? माल वाहन में ही जाता था, सामान लाता था, जैसे बेड वगैरह हो गया, फ्रिज हो गया, यही सब चीज़ें। तो गार्ड की नौकरी में कैसे आए आप? गार्ड की नौकरी में मैडम जी, मेरे पापा यहाँ SBI के ATM पे सेक्टर 25 में करते हैं, उन्होंने हमको यहाँ पे लगवाया। तो आपको गाड़ी चलाना अच्छा लगा या गार्ड की नौकरी अच्छी लगी? उनको
हमको यही गार्ड को अच्छी लगी तो मैंने गाड़ी की नौकरी कर ली। गार्ड की नौकरी अच्छी क्यों लगी आपको? हमको इसलिए अच्छा लगा मैम कि गार्ड की नौकरी इसलिए कि हमको सही लगा और वो गाड़ी में बड़ा रिस्क रहता था। गाड़ी घोड़ा पापा मना कर दिए कि मतलब गाड़ी घोड़ा मत चलाओ। हाँ हाँ हमने कहा ठीक है हम गाड़ी घोड़ा नहीं चलाएंगे, हाँ हाँ हम यही करेंगे गार्ड की नौकरी। हाँ हाँ। तो हमने गार्ड की नौकरी अपना लिया। फिर गार्ड की नौकरी में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है आपको? अच्छा ये लग रहा है मैम, ठीक है कर रहे हैं, रिस्क नहीं है, यहाँ कर रहे हैं अंदर सोसाइटी के अंदर देखभाल कर रहे हैं। पैसा किस में ज्यादा है? पैसा तो मैम गाड़ी में है लेकिन गाड़ी में ही चला, पापा मना कर दिए मेरे गाड़ी घोड़ा मत चलाओ, आप गार्ड की नौकरी कर लो, उससे अच्छा सही है गार्ड की नौकरी सही है। और गाड़ी घोड़ा चलाओ, रिक्शा वाला कहीं ठुक ठक गया उससे ज़्यादा भरोगे क्या मतलब है, इसलिए हमने मना कर दिया। तो हमने कहा ठीक है। बच्चे आपके? हाँ। क्या करते हैं बच्चे? अभी मेरा बेटा 5 महीने का है। 5 महीने का बेटा है आपका? तो आप बच्चे से दूर रह रहे हैं अभी। 5 महीने के बच्चे से याद नहीं आती आपको? मजबूरी है, अब क्या करें, थोड़ा मजबूरी है गार्ड की नौकरी करना। सर्दियों में कैसे चल रहा है आपका अभी? इतना ज्यादा मतलब ठंडी हो रही है तो आपको जैसे रोज आप राउंड वगैरह लगाते हैं? जी मैम राउंड लगाते हैं। तो अभी तो जैसे हम आग के पास बैठे हुए हैं, जब राउंड लगाने जाते हैं तब सर्दी नहीं लगती है? तब लगती है, जहाँ थोड़ा बड़ा रहता है गेटों पे बड़ा है तो वहाँ बैठ के थोड़ा हाथ सेक लेते हैं, फिर चल देते हैं। हाँ। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा बहुत सेक के फिर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ हाँ। ऐसे ऐसे राउंड लगा फिर यहाँ आ जाते हैं गेट पे। और पत्नी क्या कहती है गार्ड की नौकरी के लिए? कुछ नहीं कहती है, कहीं ठीक है जो मिल रहा है वो करो। हाँ। हाँ। अच्छा, तो आप बच्चे को बड़े होके क्या बनाना चाहते हैं? अब पढ़ाई लिखाएंगे, हमारे जैसा नहीं रहेंगे, वो पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ेंगे, सही रहेगा। अब हम जो कर रहे हैं वो लड़के नहीं करेंगे, यही सोच रहे हैं। पढ़ाई की थी आपने थोड़ी? हाँ हाई स्कूल तक पढ़ा था, हाई स्कूल फेल हो गया मैम, चला आया। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं आप? यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। अभी तो गांव में बता रहे थे मैजिक चला रहे थे। अच्छा, गांव में बताया कि मैजिक चलाते हैं? हाँ, छोटी हाथी चला रहे थे गांव में। हाँ। अब यहाँ पे आ गए हैं, अभी हमको 1 महीने हुआ यहाँ भर्ती हुए। तो भर्ती के लिए क्या क्या करना पड़ता है? यहाँ भर्ती के लिए क्या, यही गार्ड की नौकरी कर रहे हैं और क्या? नहीं, जैसे यहाँ आप भर्ती हुए तो इन लोगों ने कुछ बोला, ट्रेनिंग और ये सब कुछ हुआ था? हाँ। ट्रेनिंग रोज सर आते हैं, हाँ। सर रोज ट्रेनिंग कराते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे जैसे देखभाल करना है, कोई चोरी वोरी ना हो, कोई घटना ना घटे, कोई घटना घटती है, कोई चोरी वोरी होती है, पुलिस को इन्फॉर्म करो, तुरंत आएंगे, चौकी भी है सामने है। मैंने कहा ठीक है सर। आपका क्या नाम है सर? राम कुमार हमारा नाम है। राम कुमार जी? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा नाम है आपका? पूरा नाम लिखते हैं आप हर जगह? राम कुमार वर्मा। यहाँ कितने टाइम से हैं आप? यहाँ में 4 साल हो गए। इस जगह? और इससे पहले? इससे पहले 27 में। और गार्ड की नौकरी करते हुए कितना टाइम हो गया? गार्ड की नौकरी करते हुए हो गया 8 साल। 8 साल? इतना टाइम हो गया है कि आपको याद भी नहीं है कि आपको इतना टाइम हो गया है? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए? 8 साल से आप ये नौकरी कर रहे हैं? 8 साल से कर रहे हैं नौकरी। क्यों, मतलब आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है हमें गार्ड की नौकरी करना। आपको अच्छा लगता है? भी समय से मिल जाता है, टाइम से बच्चे भी पल रहे हैं इसी में। क्या अच्छा लगता है आपको इस नौकरी में? आप लोगों की सेवा करना। ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने कि हम लोग सुरक्षित आप लोगों की वजह से ही हैं। हम लोग आप लोगों की सेवा में जुटे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमारा जिला लखनऊ है। गाँव का नाम रहीमाबाद। कौन सा गाँव? रहीमाबाद। रहीमाबाद। तो आपने घर पे बताया हुआ है कि आप गार्ड की नौकरी करते हैं? बताया हुआ है? घर वाले क्या बोलते हैं? बोलते कुछ नहीं, कहते बेटा कमाना करना है बोलते हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे हैं? हाँ बच्चे 3 हमारे। 3 बच्चे आपके? हाँ। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में है? एक है 6 में। हाँ। एक 7 में है। हाँ। एक है छोटी वाली है LKG में। अच्छा, सबसे ज्यादा होशियार कौन है पढ़ाई में? होशियार सब बच्चे हमारे। सारे बच्चे पढ़ाई में होशियार हैं। सारे। उनको आप क्या बनाना चाहते हैं? अब देखो पढ़े लिख के जो किस्मत में होगा तो बनेंगे। हाँ हाँ हाँ।
तो आपको यहाँ पे अभी इतनी जो सर्दी हो रही है इसमें काम करना पड़ रहा है, तो कैसा लगता है आपको? नहीं, सोसाइटी हमारी सब कुछ दे रही, हम्म कपड़े भी दे रही हम्म और जैकेट भी ठंडी में दिया है, टोपी वगैरह, जूते, वर्दी सब हमें मिल रहा है। सेफ्टी अच्छी है, सेफ्टी बढ़िया है। फिर भी लगता तो होगा ना कि इतनी सर्दी में कौन बार बार उठ के जाए, कौन बार बार बोले जागते रहो, पुकारते रहो। कुछ नहीं, काम करने में कोई आलस नहीं है। कोई आलस नहीं है आपको? कोई आलस नहीं। सर मुझे ही रोज सुबह रजाई से निकलते टाइम इतना वो लगता है कि क्यों ऑफिस जाना है मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैडम, सब अपने अपने समय से निकल जाते हैं। हम देखते नहीं आप लोगों को, सबको चाहे सर्दी हो कुछ हो, निकलना है, ऑफिस तो जाना है, निकलना तो पड़ता है। पड़ेगा। क्या नाम है आपका? जतिन। जतिन, क्या करते हैं आप? यही काम करता हूँ। यही काम करते हैं। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले ड्राइविंग करता ड्राइविंग करते थे? आप भी ड्राइविंग करते थे? गाड़ी चला लेते हैं आप? हाँ। कब से गाड़ी चला रहे थे? 2 साल से गाड़ी चला रहा था। अच्छा। हाँ, छोड़ दिया। अच्छा। आपका क्या नाम है? शिव प्रकाश वर्मा। शिव प्रकाश, आप भी यहीं पर ही गार्ड की ड्यूटी करते हैं? हाँ, 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से कर रहे हैं। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले तो घर पे पढ़ाई कर रहे थे। किस चीज की पढ़ाई कर रहे थे? इंटर फाइनल किया था। अब यहाँ आके भी मतलब बीएससी में फॉर्म डाल दिया। अच्छा, तो पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हैं आप? साथ साथ चल रही है। तो ये किसने बताया कि पढ़ाई के साथ गार्ड की ड्यूटी करनी चाहिए? नहीं मैम, ऐसा होता है ना, यहाँ मतलब मित्र थे और यहीं से हमने फॉर्म डाला था बीएससी का। फिर उसके बाद मतलब यहाँ आ गए तो ऐसे ही बैठे रहते थे। उसके बाद हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, तो ड्यूटी कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद सभी लोग अच्छे हैं और जैसे फैमिली जैसा होता है ना मैम, ये इंटरेस्ट आने लगता है एक के बाद, हंसी खुशी करते रहते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर आप कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं? यहाँ तो 12 घंटे करते हैं। हाँ, तो 12 घंटे की आप ड्यूटी करते हैं और फिर उसके बाद घर जाने के बाद आपका क्या रूटीन रहता है? रूटीन रहता है, यहाँ से गए आधे घंटे तो लग जाएगा कपड़े वपड़े पहनने में, फिर जाते हैं कंप्यूटर क्लास, फिर उसके बाद एक और क्लास है उसमें उसको अटेंड करते, फिर आते हैं 1-1.5 घंटे पढ़ते, फिर सो जाते हैं खाना वाना खा। कितने बजे होती है कंप्यूटर क्लास? यहाँ से जाते हैं मतलब 8 बजे छुट्टी होती है मैम। शाम को? हाँ, सुबह 8 बजे। फिर चल जाएंगे मैम 8:30 बजे की क्लास है वहाँ कंप्यूटर की, 1 घंटे चलेगी। फिर वहाँ से आते नाश्ता पानी करते हैं, फिर दूसरी क्लास में चल जाते हैं। वो कितने बजे तक चलती है? वही 8:30 से ये गए 9:30 तक, फिर आए 10 बजे से वो वाली जाएंगे 10 से 11। हाँ, 10 से 11। और उसके बाद सोते हो? हाँ, उसके बाद आते हैं तो आधे मतलब 1-1.5 घंटे पढ़ते फिर ही नींद आती है। तो ये पूरी रात काम करने के बाद सुबह क्लास में नींद नहीं आती है? हाँ, नहीं आती है। अरे ऐसे कैसे हो जाता है? इंटरेस्ट बना रहता है ना मैम, मतलब जैसे लोग होते हैं ना तो हंसी मजाक चलती रहती है क्लास में भी। हाँ, क्लास में क्या हंसी मजाक चलती है? मतलब जो टीचर है और जो स्टूडेंट है तो फ्रेंडली की तरह है। हाँ। अच्छा, तो पढ़ाई नहीं चल रही है यहाँ, इंटरेस्ट और मजेदार बातें ही चल रही है? दोनों चीज हो रही है। अच्छा। अगर मैम बस हंसी मजाक नहीं होगा तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। सही बात। सब मैनेज होता रहता है। यहाँ पे कैसा लग रहा है गार्ड की ड्यूटी में? गार्ड की ड्यूटी में अच्छा लग रहा है कि जो हमारे साथी हैं गार्ड भाई हैं और जो अंदर के रेजिडेंट हैं वो बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, खुशी की वजह से सब चलता रहता है अच्छे से। तो कितने टाइम तक करने की सोची है ये? ये तो अभी मैम टाइम के हिसाब से पता चलेगा आगे क्या करना है। तो ये जो गार्ड की नौकरी आप कर रहे हैं, सर्दियों में इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है कि सर्दी बढ़ रही है ये वो, तो आपने पहले ड्राइविंग की तो गाड़ी के तो चारों शीशे बंद होते हैं और आराम से आप गाड़ी चलाओ, हीटर चलाओ, और यहाँ चारों तरफ से हवा लग रही है आपको। तो कैसा लग रहा है? सर्दी लग रही है? थोड़ा बहुत तो ठंडा लगता है। थोड़ा बहुत ही लगता है? अरे थोड़ा बहुत ठंडा कैसे लग सकता है? मुझे तो इतना ठंडा लग रहा है। तो सबके लिए, मेरे लिए थोड़ी ना, ये तो सबके लिए। आपको कम सर्दी लगती है? इनकी ड्यूटी लगवाइए हिमाचल वाली साइड। इनको कौन सर्दी लगती है? थोड़ी लगवाएं आपकी ड्यूटी उधर? लगवा दूं? यही लगवाएंगे, मैं कहाँ से लगवाऊंगी। और आपके घर में कौन कौन है? सब है, मम्मी पापा भाई बहन सब। वो लोग क्या करते हैं? वो पढ़ाई कर रहा है, भाई और बहन जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। भाई भी काम करता है, मतलब मेरी तरह ही है, वो भी काम करता है ऐसे गार्ड का, वो पढ़ाई भी कर रहा है। अच्छा। हाँ। वो किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं?
वैसे स्कूल में है। अच्छा स्कूल में, तो वो स्कूल में ही है और गार्ड की नौकरी भी हाँ करते हैं। मतलब ओपन से उसने डाल दिया है, ओपन से वो पढ़ाई कर रहा है, स्कूल उसने बंद कर दिया। घर कैसे जाते हो आप? घर तो मैं ऐसे पैदल पैदल चले जाता हूँ, पास ही में। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो किसके साथ रहते हो? फैमिली के साथ में रहते आपकी भी फैमिली यहीं रहती है? अच्छा अच्छा। तो अभी घर जाके क्या करते हो, क्या रूटीन रहता है? हैं। घर जाके मुँह हाथ धुलते हैं, फिर थोड़ा वर्कआउट करते हैं। ओहो, आपको मुझे लगता है बॉडी वॉडी बनाने का शौक है। जिम जाओगे? जिम जाते हैं आप? जिम जाता हूँ। जिम जाते हो तो आप बॉडी बिल्डिंग में ही जाओगे। आप यहाँ तो आप टाइम पास कर रहे हो, ऐसा है? ऐसा सोच रहा हूँ। सोच रहे हो? अच्छा ठीक है, जिम जाते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद आते हैं, खाना पीना खाते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं घर पे और फिर अपना सो जाते हैं। दिन में नींद आ जाती है? हाँ दिन में नींद आ जाती है। आदत हो गई है या पहले से ही आ जाती थी? आदत हो गई अब तो, रात जगते पहले हैं, नहीं थी। रात जगते क्या कह रहे हैं? इधर चलते हैं। हाँ रात जगते हैं तो मालूम तुम्हें, रात जगेंगे तो दिन में सोएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो एक बात बताइए कि अभी जैसे आप लोगों की रात की ड्यूटी लगी हुई है और फिर जब दिन की ड्यूटी लगती है, दिन की ड्यूटी लगती है, भी लगती है। तब फिर जैसे रूटीन पूरा चेंज हो जाता है, तब फिर नींद आती है रात को? हाँ रात को नींद आती है। आ जाती है? हाँ, आती है। मुझे तो नहीं आती है ऐसे। 12 घंटे जब ड्यूटी करेंगे तो दिन में नींद आती आएगी नहीं। हाँ। रात ही में आएगी नींद फिर तो। हाँ सही बात है ये भी। आप यहाँ पे कब से हैं? हमें हो गए 6-7 साल हो गए। गार्ड की नौकरी करते हो कितना टाइम हो गया? गार्ड की नौकरी करते हो 7 साल हो गया। अच्छा, और यहीं पर ही कर रहे हैं आप? हाँ, ये पहली नौकरी थी आपकी? हाँ पहली नौकरी। पहली नौकरी थी, तो आपने सोचा नहीं इसके अलावा और कुछ करना है? नहीं यहाँ मान लो फैसिलिटी है ना। क्या क्या फैसिलिटी है? हर चीज मिल रही है मुझे। ड्रेस मिल रही है, जूते भी मिल रहे हैं, गर्म कपड़े भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। आप खुश हैं अपनी नौकरी से? खुश हैं, यहाँ ठीक है खुश। सर्दियों में भी खुश है? हाँ, गर्मियों में भी खुश सर्दियों है? में खुश हैं, गर्मियों बारिश में में भी खुश है? बारिश में भी खुश हूँ। बारिश तो सबसे अच्छी है। बारिश सबसे हाँ, अच्छी है। सबसे अच्छी है। सबसे खराब चीज क्या लगती है इस नौकरी की? खराब कुछ नहीं लगता है, सब ठीक है सब। कुछ तो लगता ही होगा ना सर? नहीं नहीं कुछ नहीं खराब। आप बताएंगे नहीं हमको? नहीं कुछ तो लगता होगा। नहीं, कुछ नहीं। हर टाइम खड़ा रहना पड़ता है, रात को चौकीदारी करके आनी होती है। कोई कंट्रोल नहीं, खड़े भी रहो बैठ भी जाओ। हाँ 12 घंटा आदमी तो खड़ा रहेगा नहीं, बैठ भी जाओ खड़े भी हो जाओ। आप यहाँ पे किसके साथ रहते हैं? हम निठारी में रहते हैं, हमारा रूम निठारी में अकेला रहता है। आप अकेले रहते हैं? अकेला रहता हूँ। खाना खुद बनाते हैं? हाँ खुद बनाता हूँ। यहाँ से जाने के बाद आपके अंदर इतनी हिम्मत बचती है कि अब खाना भी बना लें? हिम्मत बचती है, अगर बनाएंगे नहीं तो फिर चलेंगे किसके सहारे। वो तो खाने बना, जीने के लिए तो खाने बनाना ही पड़ेगा ना। क्या क्या बनाना आता है आपको? बस रोटी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। घर जाके ये सब कुछ बना लेते हैं? बना लेते हैं। अरे आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। क्या उम्र है आपकी? उम्र हमारी है 48 साल करीब। 48 साल में आप ये सारा काम कर लेते हैं? काम कर लेते हैं। मेरी तो ऑफिस आने के बाद बिल्कुल हिम्मत ही नहीं बचती है। नहीं और सर्दी में तो रजाई बिल्कुल नहीं छोड़ी जाती है। नहीं रजाई हम देखने को नहीं मिलती, हम तो कम्बल ओढ़ते हैं। अच्छा। हाँ कम्बल ओढ़ते, रजाई नहीं ओढ़ते। क्यों आपको रजाई अगर ओढ़ेंगे तो हम ड्यूटी नहीं आएंगे ना। रजाई से ठंडी भी लगनी जरूरी है। रजाई में शरीर गर्म ही रहेगा ना, मन ही नहीं होगा रजाई छोड़ते हुए। इसलिए मालूम तुम्हें थोड़ी ठंड भी शरीर में लगना जरूरी है। तो रजाई इसीलिए नहीं ओढ़ते हैं आप? नहीं कम्बल ओढ़ते, 2 कम्बल मिला लेते, हल्के हल्के 2 कम्बल मिला लिए, बंद कर लिया कमरा, सो गया आराम से। खाना खा पी के दिन में बढ़िया नींद आ जाती है फिर? सही है। तो ये सोसाइटी की तरफ से आप लोगों को क्या क्या मिलता है? हर चीज मिलती है। ड्रेस मिलती है, जैकेट मिलता है, जूते मिलते हैं, सब चीज मिलती है। सैलरी भी टाइम से मिलती है। सैलरी में क्या क्या होता है? सैलरी में यही पैसे, SI है, PF है, सब कुछ मिलता है। PF है होता है। इंश्योरेंस होता है? इंश्योरेंस नहीं है, बीमा नहीं है। बीमा नहीं होता आप लोगों का? और जैसे ये आप लोग जब ड्यूटी वूटी करने जाते हैं उस वक्त अगर कुछ हो जाए तो? और तो सोसाइटी मैम मैनेज करती है। सोसाइटी मैनेज करती है? क्या करती है? अगर ड्यूटी टाइम पे अगर कोई बात होती है तो सोसाइटी पूरा देखेगी। जैसे अगर कोई बीमार हो गया अचानक या कोई बात हो गई तो उसको सोसाइटी देखेगी।
यहाँ पर कैसे कैसे लोग आते हैं इस सोसाइटी में? और तो ये तो मैम सिविलियंस हैं, हर आदमी आता है, हर प्रकार का। हर प्रकार के लोग हैं। अब आप तो आदत होगी मैम, मैनेज हो जाता है। बदतमीज लोग आते हैं हाँ कि अरे हमसे अरे, नंबर इतने क्यों? सब कैसे आते हैं? इधर आइए, इधर सर कुछ बता रहे हैं। हाँ बताइए, आप भी इधर आ जाइए। सब कैसे आदमी आते हैं मान लो मैं। क्या बोलते हैं? अब अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। बुरे में क्या बोलते हैं? अब वो बात नहीं कही जा सकती, गाली भी देते हैं, अच्छा, सब कुछ करते हैं। हाँ सब कैसे आते हैं। सिर्फ आप नंबर पूछते होंगे फ्लैट का कि हाँ, कहाँ पैन जाना कार्ड है, नंबर इसी बात पूछते पे? हैं। पैन कार्ड नंबर पूछते हैं। जब जैसे खाना ऑर्डर वाले आ रहे हैं, जैसे अलाउ नहीं कर रखा 12 बजे के बाद में, तो कुछ लोग आते हैं बदतमीजी करते हैं, आने दो। ये आपने स्विगी एक जोमेटो? जैसे आदमी नहीं, सब कैसे आदमी है। अच्छा, और कभी ऐसे मारपीट करते हैं लोग? नहीं नहीं मार। नहीं। और जैसे ये लोग बदतमीजी जो लोग करते हैं, इसके बाद आप लोग सोसाइटी में से किसी को बताते हैं, वो लोग कुछ आप कहते बताते हैं तो एक्शन नहीं लेते लोग। लेते हैं एक्शन? अच्छा, मैं देख पा रही हूँ कि अभी 1 बज रहा होगा अभी, लेकिन फिर भी गाड़ियां भी आ रही हैं स्विगी जोमेटो तो अभी पूरी भी रात चलती है, पूरी क्या? रात चलेगी, पूरी रात? पूरी रात चलेगी। आ जाइए सर इधर, आप पूरी रात गाड़ियां चलती हैं? हाँ, पूरी रात गाड़ियाँ चलाते तो ये गाड़ी से अपना ऑर्डर लेने के लिए आए हैं? हैं। हाँ, ये रहते होंगे यहीं कहीं आसपास? ये अंदर रहते हैं। इतनी सी दूरी के लिए गाड़ी लेकर आए हैं। तो आप लोगों के साथ मतलब किस तरह से व्यवहार करते हैं ये लोग? व्यवहार सब लोग अच्छा करते हैं, मान लीजिए फिलहाल जो खराब है तो वो खराब करते हैं, बाकी सब लोग अच्छा करते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि जैसे कोई त्योहार वगैरह होता है तो उस पर सोसाइटी की तरफ से कुछ दिया जाता है? हाँ, सोसाइटी की तरफ से दिया जाता है, पैसे देते हैं, कम्बल वम्बल देते हैं, दीपावली का कम्बल भी दिया, पैसे भी दिए, सब देते हैं, मिठाई भी देते हैं, सब चीज देते हैं। अच्छा, बढ़िया। तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जैसे आपकी 12 घंटे की ड्यूटी है और आपकी जगह जो दूसरा आदमी आने वाला है वो नहीं आया, तो आपने 12 घंटे की ड्यूटी उसकी जगह की? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। किसी के साथ हुआ है ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं हुआ है 12 किसी? घंटे ड्यूटी करते, 12 घंटा करते, ज्यादा नहीं करते। और अगर जैसे आपकी जगह जो साथी आने वाले हैं अगर वो नहीं आए तो वो मैंने नहीं करते ना, उतने जितने आदमी हैं उतने काम चला लेते हैं। इस सोसाइटी में पूरे कितने गार्ड्स हैं? अब तो इतने पहले कम थे, अब तो बढ़ गए, अब तो मान लो 40 के करीब में हो गए। 40 गार्ड्स हैं इस सोसाइटी में? 40 के करीब? 40 तो होंगे। अच्छा अच्छा पहले अच्छा। कम थे, अब ज्यादा हो गए। अच्छा। बत्ती के नए गार्ड। नाइट और डे मतलब 20 सुबह 20 शाम को ऐसा? हाँ। छुट्टी छुट्टी भी मिलती है, कितनी छुट्टी मिलती है? महीने में 4 छुट्टी मिलती है। एक संडे की? नहीं नहीं, तो सबके दिन अलग अलग वो बच्चे हो गए। हमारी सोमवार को है, किसी की बुधवार को है, किसी शुक्र को। आप छुट्टी पे क्या करते हैं? आप छुट्टी में क्या करते हैं? और छुट्टी पे मैम यही होता है, जैसे कि वर्दी है अपना, सफा वफा करते हैं, उसको सब मैनेज करते हैं, और जो ड्यूटी का टाइम वाइम है वही सब कंप्लीट करते हैं। इसी के लिए छुट्टी दिया है। वर्दी को साफ करते, कहीं घूमने नहीं जाते हो? हाँ, इसको तो मतलब कि सब व्यवस्थित करने के बाद घूमने जाते हैं। अच्छा, दिल्ली में कहाँ घूमे हो? नोएडा, दिल्ली में? वो तो दोस्तों के साथ जाते हैं, पार्क वार्क टहलने। अच्छा, पिकनिक वगैरह? हाँ। अच्छा अच्छा। और इस सोसाइटी की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? और सोसाइटी की सबसे अच्छी चीज़ है मैम, यहाँ का जो बिहेवियर है और रेजिडेंटों का, वो बहुत सही है। और जो बाहर से जो आते हैं वही बदतमीजी करते हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट हैं वो बहुत ही प्यार से बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं वो आपको? और फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि ठंडियों के मौसम में है तो जैसे वर्दी में है 2 जोड़ी वर्दी देते हैं, और जूता हैं, और मोजा हैं, पैजामिया हैं, 2 जैकेट भी हैं, डे के लिए अलग है, नाइट के लिए अलग है, और टोपा भी है गर्म वाला। ये सारी फैसिलिटीज हैं। आपको अपनी वर्दी पसंद है? हाँ, पसंद है। जब सुबह आने से पहले या रात को आने से पहले वर्दी पहनते तो कैसी फीलिंग आती है? फीलिंग मैम अच्छी आती है। वर्दी है एक तरीके से, वर्दी चाहे जो हो सम्मानीय होती है मैम। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ गन वगैरह भी दी हुई है सेफ्टी के लिए? नहीं, गन वगैरह नहीं होता है। जैसे सेफ्टी के लिए है तो डंडे वंडे होता है, जैसे कि कोई जानवर वानवर है या कोई ऐसा है उसके लिए। तो डंडे से अगर कोई चोर आ जाएगा तो फिर आप कैसे बचाएंगे? हमारे लिए चौकी है। अच्छा, यहाँ पे जो चौकी है? अच्छा अच्छा। और यहाँ पे 24 घंटा चौकी इंचार्ज साहब रहते हैं। अगर कोई वर्ष बात होती है तो आप उनको इन्फॉर्म कीजिए, वो वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा,
ठीक है, और मुझे ये बताइए कि जैसे चौकी इंचार्ज है उनके पास, जैसे अब जस्ट आप निकले हैं ड्यूटी पे, है ना, चौकी थोड़ी दूर है, आपके पास सिर्फ डंडा है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहला काम? और सबसे पहले तो हमारा मैम यही होता है कि हम अपने सारे गार्डों को इन्फॉर्म करें कि यहाँ पे ऐसी बात हो गई है या चोर आ गया या कोई घटना होगी, पहले हम इन्फॉर्म करेंगे सर। फिर उसके बाद सुपरवाइज़र को बताएंगे, सुपरवाइज़र आके कुछ करेगा। आपने चोर देखा है यहाँ पे? हाँ, बहुत सारे आते रहते हैं। कैसे पता चलता है कि वो चोर है? चोर नहीं होते हैं मैम, जैसे कि बाहर का बंदा है, हमें संदिग्ध लग रहा है तो उसको मतलब कि बातचीत करते हैं, उसको पकड़ते हैं कैसे क्या है, फिर चौकी इंचार्ज साहब आते हैं, अपने तरीके से बातचीत करते हैं। अच्छा, अंकल जी के पास चलते हैं, अंकल जी से पूछते हैं कि आपने, चले ये बताइए, आपने चोर देखा है इतने टाइम में यहाँ पे? चोर मैडम नहीं देखा। चोर नहीं देखा आपने यहाँ पे? कभी लगा नहीं ऐसे कि कोई ये गलत आदमी घुस गया है? नहीं। तो आप जैसे यहाँ पे अभी डंडा उठाकर चलेंगे तो क्या क्या करते हैं आप? डंडा खटकाते हैं। खटकाते हैं, कुछ बोलते हैं? सेठी मिसल बजाते हैं। विसिल बजाते हैं। एक रात में कितने राउंड लगाते हो? वो 12 घंटा घूमते हैं। 12 घंटा ही घूमते हो पूरा? अब गेट बंद हो गया, गेट हमारा बंद हो गया, 10 बजे बंद हो गया, अब पूरी रात घूमे, 5 बजे फिर खोलेंगे, फिर 8 बजे टाइम हो जाएगा अपने घर के। तो पैर नहीं दुखते आपके? आदत पड़ी हुई है, पैर क्या दुखेंगे? आपको सारी चीजों की आदत पड़ी हुई है। अब तो आदत जो परमानेंट आदत पड़ी है ना। मेरे पैर तो खड़े खड़े दुखने लग गए। नहीं हमारे नहीं दुखते। आपके पैर नहीं दुखते हैं? अच्छा, एक बात बताइए अब मुझे कि आप इतने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं, कोई एक ऐसा दिन हुआ है कि यार आज मेरी ड्यूटी नहीं होती, मैं घर पे जाके सो जाता? नहीं। कभी आपको ऐसा नहीं लगा? सही बात है, आप लोग इतना ज़्यादा हिम्मत रखते हैं तभी तो हम लोग सेफ रहते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जय प्रताप। अजय जी, कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं? हाँ जी। यहाँ पे कितने टाइम से हैं? यहाँ पे तो करीब 35 साल से हैं। नोएडा में 35 साल से हैं? हाँ जी। और गार्ड की नौकरी कब से कर रहे हैं? मैं शुरू से आया गार्ड की ही नौकरी किया। 35 साल से आप गार्ड की नौकरी कर रहे हैं? हाँ जी। कहाँ कहाँ किया है आपने? इससे पहले हमने जेपी में किया, उसके बाद यहाँ आए थे। अच्छा। उसके बाद यहाँ के बाद यहीं रह गए। यहाँ के बाद यहीं रह गए? कहीं और जाना है या यहीं रहना है? अभी तो नहीं, यहीं रहना है मैम जी। यहीं रहना है? क्या अच्छा लगा आपको कि आप यहीं रह गए? यहाँ का सोसाइटी के आदमी सब अच्छे हैं, बस इसलिए रहे। अच्छा। यहाँ पे टाइम से सैलरी मिल जाती है, 5-6 तारीख को सैलरी आ जाता है, और जो है पीएफ वगैरह सब कुछ दिखाता है क्लियर। बाकी कहीं कॉन्टेक्ट में कीजिए तो कुछ दिखाता नहीं है, पैसे तो कट ही रहे हैं। गाड़ी बीच में आ गई है इसलिए हमें शूट थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है। हम इधर आ जाते हैं, इधर आ जाइए आप, यहाँ पे बैठ जाइए। ये चेयर मैं ले लेती हूँ थोड़ी सी देर के लिए। आप आग के पास भी नहीं बैठे हैं? आपको सर्दी नहीं लग रही है? नहीं, जब सर्दी लगता है तो वहाँ जाते हैं, हाथ पैर सेकंड तो फिर आ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ से कितने पैसे मिलते हैं आपको? यहाँ से हमें मिलते हैं 15,600, और ऐसे कुछ रुपए आते हैं सब कट पीट के, पीएफ एसआई सब कट के, इतना हमें मिलता है। अच्छा, तो पीएफ वगैरह आप निकलवाते हैं या निकलवाया है कभी आपने? नहीं निकलवाया। अभी जब से हम यहाँ लगे हैं हम अभी निकाला नहीं है। जैसे भी सोच रखा है गाँव जाएंगे घर बनाने के लिए, थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा तो निकालेंगे। अच्छा, आप घर बनाएंगे गांव में? कौन से गांव से हैं आप? मैं बिहार से। आपने दरभंगा से आप हैं? अच्छा। घर गांव का नाम मेरा चंदौना है। हाँ, तो आपके गांव वाले लोगों को पता है कि आप गार्ड की ड्यूटी करते हैं? जी, सबको पता है। मेरे भाई को पता है। जैसे पिताजी तो मेरा, मैं करीब 4-5 साल का था उसी समय डेथ कर गए थे। मैं उस समय 6th क्लास में पढ़ाई कर रहा था। मेरा पिताजी डेथ कर गए, फिर उसके बाद हमारी जो पापा हमारे बिजनेस करते थे, दुकान, हमारे गांव में कॉलेज है, कॉलेज पे हमारी दुकान थी। तो उसके बाद हम और हमसे बड़ा भाई, हमारे दोनों का पढ़ाई रुक गया। उसके पिताजी डेथ कर गए तो हमें दुकान को तो देखना पड़ेगा, तो वही दुकान को हम देखते रहे। फिर उसका कुछ दिन बाद हम यहाँ आ गए, हम इतना यही रह गए। अब आपके बड़े भाई क्या करते हैं? वो भी गांव में हमारा दुकान है, दुकान पे ही करते हैं। अच्छा, तो कभी आपको किसी गांव वाले ने ऐसे बोला कि अरे यार तू क्या नौकरी करता है गार्ड की? ऐसा कुछ नहीं, ऐसे जैसे लोग तो बोलते हैं ना। नहीं, तो गाँव वाले यहाँ तुरंत देख रहे हैं कि मैं गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। आपने वहाँ बताया तो है?
नहीं ऐसे वहाँ नौकरी करते हैं, आप कोई कौन देखने आ रहा कि गार्ड का नौकरी कर रहा है। हाँ, ये बात भी सही है। तो इतनी सर्दी हो रही है कि हमारे मुंह से धुआं निकल रहा है, तो रोज तो इसके अंदर मैम जी 6 पहन रखा हमने। 6 लेयर पहनी है आपने? 3 लेयर पहन रखी है, हाफ स्वेटर है, जैकेट है और फिर वर्दी का शर्ट है, 6 है। 6 है? हाँ, तो यहाँ पर रात में हमें पता है ठंड लगेगा ना, तो हम अपना उस हिसाब से पहन के आते हैं कपड़ा में। वर्दी आपको आपकी अच्छी लगती है? हाँ जी। जब आप सुबह वर्दी पहनते तो आपको कैसी फीलिंग आती है, कैसा महसूस करते हैं? एकदम अच्छा फीलिंग आती है। अपना वर्दी पहना, अपना नहाए धोया तैयार हुआ, जो अपना घर में नाश्ता वास्ता कुछ बना वो खा पी के अपना बस यहाँ 8 बजे पहुँच जाना है कि ड्यूटी पे जाना है। शाम को ड्यूटी पे आपकी रात की ड्यूटी लगती है, सुबह की भी लगती है? जैसे यहाँ पे है ना, जैसे जितने गार्ड है सारे का 15 दिन नाइट होता है, 15 दिन डे होता है सारे का। जैसे हम सबको 15 दिन हुआ, 15 दिन रात हुआ। और यहाँ हफ्ते की एक छुट्टी मिलती है, जिसमें अपना कहीं जाना हो, नहाने का कुछ हुआ या कपड़ा वपड़ा धोना, जो करना अपना करो छुट्टी के दिन। इस नौकरी से खुश हैं आप? आपको कभी ऐसा लगा कि ये नौकरी मेरी मजबूरी है? देखिए 6 क्लास तक हमने पढ़ाई किया, कोई अच्छी ढंग की नौकरी तो मिली नहीं। नौकरी के लिए कुछ पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। वही है, अब इससे अब वैसे भी उम्र हो गई हमारी 49, तो अब दूसरी जगह क्या करें, यही है भैया, यही सब जागते रहो, जागते रहो। उन्होंने बोला पुचकारते रहो। बहुत सही। इसी के साथ आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने आपको कम से कम 4-5 गार्ड्स की पूरी जो स्टोरी है वो बताई। कोई गार्ड की नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा है, किसी के बेटे की डेथ हो गई है इसलिए उनको गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है, किसी को अपनी फैमिली पालनी है इसलिए वो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसलिए वो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। आप भी अपनी सोसाइटी के आसपास जितने भी गार्ड आपको दिखे उनके साथ थोड़े दयालु बनिए। हमें नहीं पता है कि किसी की कहानी में क्या चल रहा है, किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को शूट किया है मेरे साथी अली ने। मैंने फिर भी जैकेट पहनी हुई है इतनी सर्दी में, लेकिन अली नहीं पहन सकता है, उसने कैमरा ऐसे होल्ड किया हुआ है। मैं फिर भी आग के पास बैठ पा रही हूँ लेकिन अली नहीं बैठ पा रहा है। आप अली के बारे में ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम मनीषा है और कड़क देखते रहिए। शुक्रिया।